डायनासोर के समय में कुछ जानवर इतने अजीब दिखते थे कि अगर आप उन्हें देखें तो आपको लगेगा कि वे किसी फिल्म या वीडियो गेम से आए हैं, लेकिन असल में वे सच में हमारे इस दुनिया में मौजूद थे। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे उन सबसे अजीब प्राचीन जानवरों के बारे में जो इस दुनिया में पाए गए थे और जिन्हें वैज्ञानिकों ने खोजा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 12, क्वेट्ज़लकोअट्लस। सोचिए, एक ऐसा जानवर जो लगभग जिराफ जितना ऊंचा है लेकिन उड़ भी सकता है। यह है क्वेट्ज़लकोअट्लस। यह पृथ्वी पर रहने वाले सबसे बड़े उड़ने वाले जानवरों में से एक था। इसके जीवाश्म 1970 के दशक में टेक्सास में खोजे गए थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पंखों की लंबाई 30 फीट से भी ज्यादा थी। ये आज के कई छोटे हवाई जहाजों से भी चौड़ा था। सबसे हैरानी की बात थी कि यह सामान्य पक्षी जैसा नहीं दिखता था। इसकी गर्दन और चोंच दोनों लंबी थीं और इसमें दांत नहीं थे। इसका शरीर पतला और हल्का था, जबकि इसके पंख चमगादड़ जैसे थे। क्योंकि ये पतली त्वचा से बने थे, पंखों से नहीं। इसे देखकर लगता है जैसे ये जिराफ, पक्षी और ड्रैगन का मिश्रण हो और इतना बड़ा होने पर भी उड़ सकता है। लेकिन ये सब नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जमीन पर भी बहुत अच्छा चल सकता था। ये आम छिपकली की तरह नहीं रेंगता था, क्योंकि इसके पैर सीधे खड़े रहते थे। इसका चलना भी बहुत बेहतर था। इसका मतलब है ये सिर्फ ऊपर उड़ता नहीं था, ये जमीन पर भी घूम सकता था जब ये खाना ढूंढता था। सोचिए एक पल के लिए, कोई जानवर जो जिराफ जितना ऊंचा हो और अचानक आपके सामने उड़ने लगे। आज तक क्वेट्ज़लकोअट्लस का पूरा कंकाल नहीं मिला है, इसलिए कुछ बातें अभी भी वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय हैं, जैसे कि इसका सही वजन और इसका शिकार करने का तरीका। लेकिन एक बात पक्की है, ये सबसे अजीब और सबसे असंभव दिखने वाले जीवों में से एक था डायनासोर के जमाने में। नंबर 11, टेरेसिनोसॉरस। अगर कोई डायनासोर है जो अलग अलग जानवरों को जोड़कर बनाया गया लगता है तो वो यही है। पहली नजर में ही इसका रूप अजीब लगता है। इसकी गर्दन लंबी है, सिर छोटा है, पेट बड़ा है और सबसे खास बात, इसके नाखून बहुत लंबे हैं। टेरेसिनोसॉरस के नाखून करीब 1 मीटर लंबे होते हैं, जो हाथों पर लगी विशाल दरांतियों जैसे दिखते हैं। सच कहूं तो जब आप इस डायनासोर को पहली बार देखते हैं तो आपके मन में यही आता है कि ये कोई बहुत ही खतरनाक शिकारी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये शायद सिर्फ पौधे ही खाता था, जबकि ये उसी ग्रुप का है जिसमें टी-रेक्स जैसे मांसाहारी डायनासोर आते हैं। इसका विकास कुछ अलग तरीके से हुआ। शिकारी बनने के बजाय इसकी लंबी गर्दन और बड़ा पेट विकसित हुआ, जो पत्ते और पौधे खाने के लिए ज्यादा उपयुक्त था। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये शायद अपने लंबे नाखूनों से पेड़ों की शाखाएं नीचे खींचकर खाना पाता था। लेकिन जब पहली बार इसके जीवाश्म खोजे गए तो वैज्ञानिक सच में हैरान रह गए, क्योंकि इसके नाखून बहुत ही लंबे थे। उन्हें तुरंत समझ नहीं आया कि उन्होंने कौन सा जानवर खोजा, क्योंकि वो आम डायनासोर जैसा नहीं था। ये एक विशाल पक्षी, स्लॉथ और राक्षस का मिश्रण जैसा दिखता था। समय के साथ जैसे जैसे और जीवाश्म मिले, तभी धीरे धीरे इसकी असली शक्ल सामने आई। और जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने इसे और जाना, उन्हें एहसास हुआ कि ये कितना अनोखा है। क्योंकि जितने भी डायनासोर खोजे गए हैं, उनमें से टेरेसिनोसॉरस का रूप सबसे अजीब और सबसे अनोखा था पूरे प्रागैतिहासिक संसार में। नंबर 10, डीनोकेरस। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे इस डायनासोर को गलत तरीके से बनाया गया हो, जैसे अलग अलग जानवरों के हिस्से जोड़ दिए गए हों। और कई सालों तक वैज्ञानिकों को इसके बारे में बस एक ही चीज पता थी, इसके बहुत बड़े बड़े बाजू। जब पहली बार इसके जीवाश्म मिले तो सिर्फ 2 विशाल बाजू ही मिले थे, और इसकी नाखूनें इतनी लंबी और बड़ी थीं कि कई वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद ये कोई बहुत ही खतरनाक शिकारी होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और भी ज्यादा जीवाश्म मिले, और तभी डीनोकेरस की असली सच्ची शक्ल बननी शुरू हुई, और ये वाकई में बहुत ही अनोखा निकला। दूसरे थेरोपॉड डायनासोर की तरह तेज और डरावना शिकारी बनने के बजाय ये एक अजीब सा विशाल जानवर लगता है, जो बतख, ऊंट और डायनासोर का मिश्रण जैसा है। इसके हाथ लंबे हैं, पैर चौड़े हैं और शरीर बड़ा और भारी है। इसकी पीठ पर भी एक उभार है जो ऊंट के कुबर जैसा दिखता है, और इसका सिर बतख की चोंच जैसा है।
ये देखने में भी तेज दौड़ने वाला नहीं लगता। इसके पैर शरीर के मुकाबले छोटे हैं, जिससे इसका चलना भारी और अजीब लगता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद ये सिर्फ मांस नहीं खाता था, क्योंकि ऐसे सबूत मिले हैं जो दिखाते हैं कि ये पौधे और मछलियां भी खाता था। इसका मतलब ये सर्वाहारी था। शायद इसलिए इसका शरीर भी अलग था। इसके बाजू, बड़ा पेट और अनोखी चोंच शायद इसके खाने के तरीके के लिए उपयुक्त थे। जैसे जैसे पैलियोंटोलॉजिस्ट इस डायनासोर का और अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें और महसूस हुआ कि इसके शरीर के लगभग सभी हिस्से अलग हैं। बड़े बाजू और चौड़े पैर, इसकी रीढ़ की लंबी हड्डियां इसकी पीठ को ऊंचा बनाती हैं और इसका सिर शरीर से मेल नहीं खाता। ये सच में डायनासोर की दुनिया का एक एक्सपेरिमेंटल वर्जन जैसा लगता है, और यही वजह है कि ये विज्ञान द्वारा खोजे गए सबसे अजीब डायनासोर में से एक है। नंबर 9, अमार्गासोरस। अगर आप इसे दूर से देखें तो ये साधारण लंबी गर्दन वाला डायनासोर लगता है, पर इसकी गर्दन देखने पर सब अजीब लगने लगता है, क्योंकि इसकी गर्दन के पीछे ऊपर की ओर निकली हुई 2 कतारों में लंबी कटार जैसी कांटे हैं। ये ऐसा डायनासोर लगता है जिसकी गर्दन पर विशाल कांटे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये कांटे इसकी रीढ़ की हड्डी का ही हिस्सा हैं। ये सच में असली हैं और इंसानों द्वारा बनाए नहीं गए हैं। बस जो बात आज तक पक्की नहीं है वो ये है कि जब ये जानवर जिंदा था तब उन कांटों के बीच की त्वचा कैसी दिखती थी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि उन कांटों के बीच पतली त्वचा की परत हो सकती थी, जबकि कुछ का मानना है कि उसके कांटे ज्यादा खुले हुए और दिखने में ज्यादा नुकीले थे। लेकिन चाहे जो भी सही हो, एक बात साफ है, इसकी गर्दन का रूप बहुत ही अलग है। ज्यादातर लंबे गले वाले डायनासोर साधारण दिखते हैं, लंबी गर्दन, लंबी पूंछ, बड़ा शरीर। लेकिन अमार्गासोरस की गर्दन पर जैसे प्राकृतिक कवच हो। इसी वजह से इसका रूप और भी खतरनाक और नाटकीय लगता है बाकी शाकाहारी डायनासोरों के मुकाबले। और भले ही ये सबसे बड़े सौरोपॉड डायनासोरों में से एक नहीं है, इसकी अनोखी गर्दन की वजह से इसे पहचानना बहुत आसान है। सच कहूं तो अगर आप सिर्फ इसकी परछाई देखें तो भी इसे आम डायनासोर मानना मुश्किल है। नंबर 8, नाइजर सॉरस। ये वो डायनासोर है जिसका मुंह प्राचीन दुनिया में सबसे अजीब माना जाता है। पहली नजर में ये एक आम लंबे गले वाला डायनासोर लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसका सिर देखते हैं आपकी राय बदल जाती है। इसका मुंह बहुत चौड़ा है और जबड़े के सामने छोटे छोटे दांतों से भरी हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पास ज्यादातर डायनासोरों के मुकाबले कहीं ज्यादा दांत थे, और सबसे अजीब बात यह है कि इसके मौजूदा दांतों के पीछे नए दांत भी तैयार रहते थे। इसका मतलब जैसे ही इसके दांत घिसते या टूटते तुरंत नए दांत आ जाते, मानो दांतों की कन्वेयर बेल्ट हो। इसी कारण लोग इसकी तुलना वैक्यूम क्लीनर से करते हैं। लेकिन इसके मुंह का असली मकसद था कि ये जमीन के पास की घास फूस को जल्दी से खा सके। ये बाकी लंबे गले वाले डायनासोर की तरह नहीं था जो ऊंचे पेड़ों तक पहुंचते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार अक्सर इसका सिर नीचे झुका रहता था जब ये खाना ढूंढता था, इसलिए ऊपर देखने के बजाय ये ज्यादातर जमीन की तरफ ही देखता था। और क्योंकि इसकी खोपड़ी बहुत हल्की और पतली थी, ये देखने में और भी अजीब लगता था। ऐसा लगता था जैसे इसके बड़े शरीर के लिए सिर बहुत छोटा और नाजुक है। और यही वजह है कि नाइजर सॉरस को याद रखना आसान है। इसका शरीर सामान्य सौरोपॉड डायनासोर जैसा दिखता है, लेकिन इसका चेहरा ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत खास काम के लिए बनाया गया हो। दिन भर नीचे उगने वाले पौधों को जल्दी जल्दी खाना। नंबर 7, कॉस्मोसेराटॉप्स। बहुत सारे डायनासोर ऐसे हैं जिनके सींग होते हैं। कॉस्मोसेराटॉप्स तो कुछ ज्यादा ही लगता है। इसका सिर देखकर लगता है उसमें कोई खाली जगह नहीं है, क्योंकि इसका सिर सींगों, घुमावों और नुकीली हड्डियों से भरा हुआ है। इसके सिर पर इतनी सारी सजावट है, ये किसी फैंटेसी फिल्म के जीव जैसा है, असली डायनासोर नहीं। इसकी खोज यूटा, यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। ये ट्राइसेराटॉप्स के ही समूह से संबंधित है, लेकिन इसका रूप बाकी प्रसिद्ध सींग वाले डायनासोर से काफी अलग है। इसकी आंखों के ऊपर सींग हैं। इसके फ्रिल या सिर के पीछे की प्लेट के किनारों पर उभरी हड्डियां होती हैं। इसकी खोपड़ी असामान्य है, जिसमें कई घुमावदार और नुकीली जगहें हैं। सच कहूं तो सिर्फ सिलहुट देखने पर यह जटिल मास्क जैसा लगता है। और यही वजह है कि इस डायनासोर को याद रखना आसान है, क्योंकि ज्यादातर सींग वाले डायनासोर में 1 या 2 सींग ही सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं। लेकिन कॉस्मोसेराटॉप्स में सिर के लगभग हर हिस्से पर
अपनी अलग सजावट है। वैज्ञानिकों के अनुसार इनमें से अधिकतर शायद लड़ाई या रक्षा के लिए नहीं थे। शायद इसका अनोखा सिर किसी और काम आता था, ताकि दूसरे डायनासोर इसकी प्रजाति को पहचान सकें, साथी को आकर्षित करने के लिए या समूह के दूसरे सदस्यों पर अपना दबदबा दिखाने के लिए। आज के जानवर रंगीन पंख या बड़े सींग दिखावे या ताकत दिखाने में इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब इसका बेहद अनोखा सिर शायद इस डायनासोर की सामाजिक जिंदगी का हिस्सा था और आज भी कुछ बातें पूरी तरह साफ नहीं हैं, जैसे इसकी त्वचा और सींगों की असली बनावट जब ये जिंदा था। लेकिन जीवाश्मों से साफ है कि इसका सिर डायनासोर की दुनिया में सबसे जटिल सिरों में से एक था। जब आप इसे ध्यान से देखते हैं तो लगता है जैसे विकास ने एक सींग वाले डायनासोर को बेहद शानदार बनाने की कोशिश की हो। नंबर 6, यूची। ये वही डायनासोर है जिसकी असल मौजूदगी की उम्मीद आप नहीं करेंगे। जब इसे चीन में पहली बार खोजा गया तो इसके अजीब पंख देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए, क्योंकि ज्यादातर उड़ने वाले डायनासोर पक्षियों से जुड़े होते हैं और उड़ने के लिए पंखों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यूची अलग है। इसके पास भी पंख थे। इसके पास पतली त्वचा की झिल्ली थी जो चमगादड़ के पंख जैसी थी। इसका मतलब है कि एक ही शरीर में डायनासोर, पक्षी और चमगादड़ का मिश्रण था। यह डायनासोर बहुत छोटा था इस सूची के बाकी डायनासोरों की तुलना में, लेकिन जब विकास की बात आती है तो यह सबसे अजीबों में से एक था। जहां बाकी डायनासोर धीरे धीरे पक्षियों की तरफ विकसित हुए, वहीं यीची ने अलग रास्ता अपनाया और सिर्फ परों वाले पंखों की बजाय कुछ और आजमाया। इसके पास अपनी झिल्लीदार पंखों को सहारा देने के लिए कलाई के पास एक अजीब हड्डी थी और इसी वजह से इसका रूप आम डायनासोरों से बिल्कुल अलग था। यह जैसे प्रकृति का एक प्रयोग था। आज भी वैज्ञानिक ये अध्ययन कर रहे हैं कि ये कितनी अच्छी तरह उड़ सकता था। कुछ अध्ययन बताते हैं कि ये पक्षी लंबी दूरी तक उड़ने में उतना अच्छा नहीं था और पेड़ से पेड़ तक ग्लाइड करने के लिए उपयुक्त था। ये उड़ने वाली गिलहरी जैसा था, लेकिन डायनासोर संस्करण। हालांकि इसके उड़ने का सटीक तरीका अभी भी निश्चित नहीं है, एक बात तो साफ है, इसका रूप बहुत ही अनोखा था। और यही वजह है कि आज तक भी ये डायनासोर पैलेंटोलॉजी की सबसे अजीब खोजों में से एक है। नंबर 5, माइक्रोरैप्टर। जब आप कहते हैं कि डायनासोर के पंख होते हैं तो ज्यादातर लोग तुरंत 2 पंखों के बारे में सोचते हैं, लेकिन माइक्रोरैप्टर अलग है क्योंकि इसके बाजुओं पर पंखों के अलावा इसके पैरों पर भी पंख होते हैं। हाँ, 4 पंख। इसी वजह से ये वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया सबसे अजीब डायनासोरों में से एक है। माइक्रोरैप्टर अन्य डायनासोरों की तुलना में छोटा था, लेकिन यह समझना जरूरी है कि उड़ना कैसे शुरू हुआ, खासकर कुछ प्रागैतिहासिक जानवरों के लिए जिन्हें चीन में खोजा गया था। और वैज्ञानिकों को मिले जीवाश्मों के अनुसार इसके सिर्फ आगे के पैरों पर ही नहीं बल्कि पिछले पैरों पर भी लंबे पंख थे। बल्कि ये पिछले पैरों पर भी था, यानी इसकी बनावट कल्पना नहीं, सच में अनोखी थी। इसका पुनर्निर्माण देखने पर यह छोटे रैप्टर जैसा लगता है जिसके पास पंखों की एक अतिरिक्त जोड़ी है। इसकी लंबी पंखदार पूंछ, भुजाएं और टांगें थीं जो इसे ग्लाइड करने में मदद करती थीं। अध्ययन बताते हैं कि यह शायद आज के पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकता था। सबसे ज्यादा संभावना है कि यह अपने चारों पंखों का इस्तेमाल एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक फिसलने के लिए करता था, ठीक वैसे ही जैसे फ्लाइंग स्क्विरल करती है। लेकिन यह डायनासोर का संस्करण था और भले ही यह छोटा था, फिर भी यह एक शिकारी था। ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि यह छोटे छोटे जानवरों को खाता था, जैसे पक्षी, मछली और छोटे स्तनधारी। तो सोचिए जरा, एक छोटा सा डायनासोर जिसके 4 पंख थे और ये शिकार करते हुए हवा में फिसल सकता था। माइक्रोरैप्टर के कई जीवाश्म मिलने से वैज्ञानिक इसके असली रूप को लेकर बाकी प्राचीन जानवरों की तुलना में ज्यादा आश्वस्त हैं। आज तक ये सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है क्योंकि इससे डायनासोर के समय में उड़ान के विकास का पता चला। इवोल्यूशन ने कई अजीबोगरीब प्रयोग किए हैं इससे पहले कि वो पक्षी बने जिन्हें हम आज जानते हैं। नंबर 4, बहादासोरस। कई लंबे गले वाले डायनासोर खोजे जा चुके हैं, लेकिन बहादासोरस के गले में जैसे कोई इनबिल्ट हथियार था। पहली नजर में यह एक सामान्य पौधे खाने वाले डायनासोर जैसा दिखता है। लंबी गर्दन, लंबी पूंछ, बड़ा शरीर। लेकिन जब आप इसकी गर्दन को देखेंगे वहीं से सब कुछ अलग लगने लगेगा, क्योंकि इसकी गर्दन के ऊपर लंबी लंबी कांटे
आगे की तरफ निकले हुए हैं। और ये सिर्फ लंबे कांटे नहीं हैं, ये मुड़े हुए हैं, जैसे विशाल भाले हों जो शरीर के आगे की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इसकी गर्दन पर प्राकृतिक बाड़ हो। इस डायनासोर की खोज अर्जेंटीना में हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार यह डायनासोर की गर्दन की सबसे अनोखी बनावटों में से एक है। ज्यादातर डायनासोर की गर्दन के कांटे पीछे की ओर होते हैं, लेकिन बहादासोरस में ये आगे की ओर होते हैं, इसलिए यह और भी डरावना और अनोखा दिखता है। इसकी गर्दन मानो चेतावनी संकेत हो, और अध्ययनों के अनुसार उस पर कठोर आवरण भी संभव है। जीवित रहते इसके कांटों पर भी आवरण रहा होगा, क्योंकि अगर सिर्फ हड्डी बाहर निकलती तो वो आसानी से टूट जाती। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद इन कांटों के ऊपर सींग जैसी परत या कोई कठोर लेयर थी। लेकिन भले ही इसकी त्वचा की असली बनावट के बारे में अभी पक्का नहीं कहा जा सकता, एक बात तो साफ है, इसकी गर्दन वाकई बहुत अजीब थी। और भी अजीब बात यह है कि इसका सिर इतना बड़ा नहीं था। असल में इसकी शक्ल थोड़ी पतली और छोटी थी, खासकर इसकी नाटकीय गर्दन के मुकाबले। इसलिए जब आप इसके पूरे शरीर को देखते हैं तो इसका सिर बाकी शरीर से मेल नहीं खाता। एक पतला सा चेहरा जो बहुत लंबी स्पाइक्स के पीछे छुपा है। और यही वजह है कि बहादासोरस को याद रखना आसान है, क्योंकि ये सिर्फ एक साधारण लंबी गर्दन वाला डायनासोर नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इसकी गर्दन का विकास ही इसे और भी खतरनाक दिखाने के लिए हुआ हो, और ये बाकी शाकाहारी डायनासोर से भी ज्यादा अनोखा है। नंबर 3, मत्स्याकासोरस। बहुत सारे मांसाहारी डायनासोर होते हैं जिनके पास नुकीले दांत होते हैं, लेकिन मत्स्याकासोरस के दांत जैसे गलत तरीके से उगे हुए लगते हैं। और यही वजह है कि वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए सबसे अजीब डायनासोर में से एक है। वैज्ञानिकों को मेडागास्कर में इसके जीवाश्म मिले। ये अन्य प्टेरोपोड डायनासोर से छोटा था। इसका शरीर लगभग 1 से 2 मीटर लंबा था। लेकिन भले ही यह छोटा था, इसका चेहरा बहुत ही अजीब था, क्योंकि इसके मुंह के सामने वाले दांत ऊपर की ओर नहीं थे जैसे आमतौर पर डायनासोर के होते हैं, बल्कि ये बाहर और आगे की ओर निकले हुए थे। इसके दांत आगे की ओर निकले लगते हैं। पहली बार इसकी खोपड़ी देखकर लगता है मुंह में कुछ गड़बड़ है और दांत बाहर हैं, लेकिन ये कोई दुर्घटना या टूटा जीवाश्म नहीं है। जैसे जैसे वैज्ञानिकों को और भी ज्यादा पूरी हड्डियों के कंकाल मिले, उन्होंने और भी पक्का कर दिया कि इसका असली मुंह सच में ऐसा ही था। इसके आगे के दांत बहुत लंबे और सिरे हुक जैसे मुड़े होते हैं। पिछले दांतों की बात करें तो ये दांत ज्यादा सामान्य बनावट के होते हैं। इसका मतलब है कि आगे और पीछे के दांतों का काम अलग अलग था। वैज्ञानिकों के मुताबिक संभव है कि ये अपने आगे के दांतों का इस्तेमाल छोटे जानवरों को जल्दी पकड़ने के लिए करता था। उसके बाद ये अपने पिछले दांतों का इस्तेमाल खाने को फाड़ने के लिए करता था, और इसी वजह से माना जाता है कि ये छोटे शिकार जैसे छिपकली, छोटे कशेरुकी और दूसरे आसानी से पकड़ में आने वाले जानवरों को खाता था। अजीब दांतों के साथ इसकी खोपड़ी भी लंबी और नीची थी। इसका सिर दूसरे मांसाहारी डायनासोरों की तरह भारी नहीं था। सामने निकले दांत ज्यादा ध्यान खींचते हैं, और पतले शरीर के कारण लगता है इसमें कुछ छुपा नहीं, और इसका अजीब चेहरा छिप ही नहीं पाता। सच कहूं तो यह एक सामान्य शिकारी से ज्यादा किसी प्रयोगात्मक जीव जैसा दिखता है, जैसे विकास ने इसे आजमाया हो। खाने को पकड़ने के लिए एक अजीब डिजाइन बनाया गया था, और आज भी कुछ बातें पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं, जैसे इसके होंठ और मसूड़ों की असली बनावट। लेकिन जीवाश्मों में एक बात साफ दिखती है, और वही सबसे महत्वपूर्ण है। सच में इसके दांत आगे की ओर निकले हुए थे, और यही वजह है कि आज भी मत्स्याकासोरस उन डायनासोर में से एक है जिनका मुंह सबसे अजीब माना जाता है। नंबर 2, हाल्सकाराप्टर। जब रैप्टर डायनासोर का नाम आता है, ज्यादातर लोग वेलोसिरैप्टर जैसी तेज, खतरनाक और छोटी गर्दन वाली प्रजाति सोचते हैं, और ऐसा शरीर जो शिकार का पीछा करने के लिए बना हो। लेकिन हाल्सकाराप्टर पहली नजर में आम रैप्टर की तरह नहीं लगता। यह किसी अजीब पानी वाले पक्षी जैसा लगता है, शिकारी डायनासोर जैसा नहीं। मंगोलिया में मिले इस डायनासोर को तुरंत खास माना गया। वैज्ञानिकों द्वारा देखे गए सबसे अजीब रैप्टर्स में से एक है, क्योंकि इसका लगभग हर हिस्सा अलग है। इसकी गर्दन लंबी है, चेहरा भी लंबा और पतला है, और इसका मुंह आगे की तरफ छोटे छोटे दांतों से भरा हुआ है। जब आप इसे साइड से देखेंगे, ये एक हंस, मगरमच्छ और रैप्टर जैसा दिखता है। इसी कारण कई वैज्ञानिक हैरान रह गए। ये सामान्य रैप्टर डायनासोर जैसा दिखता। अधिकतर रैप्टर का शरीर कॉम्पैक्ट और गर्दन छोटी होती है,
लेकिन हाल्स्का रैप्टर, इसकी लंबी गर्दन और आगे निकला सिर इसे पानी में खाना ढूंढने वाले जानवर जैसा बनाते हैं। अध्ययनों के अनुसार इसकी थूथन की बनावट भी अलग है, जो शायद इसे पानी में हलचल महसूस करने में मदद करती है। इसी वजह से कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह संभवतः अर्धजलीय था या आंशिक रूप से पानी के पास रहता था। यह जमीन के शिकारी और पानी के शिकारी का एक संयोजन जैसा था। आज भी बहस है कि यह पानी में कितना अनुकूलित था। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह पूरी तरह जलीय शिकारी नहीं था। कुछ अध्ययन इस विचार का समर्थन करते हैं कि वह सच में पानी में शिकार करना जानता था, हालांकि उसके व्यवहार को लेकर अभी भी पूरी तरह पक्का नहीं है। फॉसिल से एक बात तो साफ है, इसका शरीर बहुत अलग था। इसकी गर्दन लंबी थी, सिर पतला था। इसके बाजू आम रैप्टर से अलग थे और भले ही इसके पास रैप्टर परिवार की पहचान वाली प्रसिद्ध सिकल क्लॉ थी, इसकी लगभग हर दूसरी शारीरिक बनावट किसी और तरह के जानवर जैसी थी। सच कहूं तो अगर आपने इसे कभी झील के किनारे देखा होता तो शायद आप तुरंत नहीं सोचते कि ये कोई रैप्टर डायनासोर है। ये तो ज्यादा किसी अजीब से पानी के पक्षी जैसा लगता था, जिसके दांत और किलर क्लॉस थे। और यही वजह है कि ये डायनासोर के समय के सबसे अनोखे शिकारी में से एक था। नंबर 1, एपिडेक्सिप्टेरिक्स। अजीब दिखने के लिए आपको विशाल डायनासोर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एपिडेक्सिप्टेरिक्स तो छोटा था लेकिन देखने में सबसे ज्यादा अजीब था। पहली नजर में यह एक छोटा सा पंखों वाला जीव लगता था, जिसकी पूंछ बहुत लंबी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इसकी पूंछ के लंबे पंख उड़ने के लिए नहीं थे, वो तो बस दिखावे के लिए थे, जैसे कोई सजावट हो। इस डायनासोर की खोज चीन में हुई थी और वैज्ञानिकों के अनुसार यह सबसे शुरुआती सबूतों में से एक है, जो दिखाता है कि कुछ डायनासोर ने पंखों का इस्तेमाल उड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सजाने या दिखाने के लिए करना शुरू किया था। और यही वजह है कि इसका रूप इतना अलग था। इसका शरीर छोटा था, उंगलियां लंबी थीं और शरीर पर पंख थे। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी इसकी पूंछ पर बहुत लंबी रिबन जैसी पंख। ऐसा लगता था जैसे इसकी पीठ पर लंबी रिबन लटक रही हों, क्योंकि इसमें पक्षियों जैसे उड़ने वाले पंख नहीं थे। इसका रूप और भी अनोखा था, मानो विकास ने उड़ान से ज्यादा स्टाइल को चुना हो। इसका चेहरा भी अजीब था। इसके मुंह के आगे लंबे दांत थे, बाकी जबड़े में दांत नहीं थे। जब आप इसे देखते हैं, यह किसी छोटे पक्षी और अजीब सरीसृप का मिश्रण जैसा लगता है। और आज तक वैज्ञानिकों को इसके पंखों का सही रंग भी पता नहीं है। जीवाश्मों से साफ है कि इसकी नाटकीय पूंछ थी, जिसे शायद साथी को आकर्षित करने या दिखावे के लिए इस्तेमाल करता था। यह जुरासिक काल के मोर जैसा था। एपिडेक्सिप्टेरिक्स खास इसलिए है क्योंकि इसने दिखाया कि कुछ डायनासोर उड़ने से पहले भी जीवित थे। वे अब सजावटी पंख विकसित करने लगे थे, जो प्रदर्शन और सामाजिक व्यवहार हेतु थे। सीधे शब्दों में कहें तो डायनासोर के रूप रंग पर विकास ने बहुत पहले से ही प्रयोग करना शुरू कर दिया था, इससे पहले कि आज के आधुनिक पक्षी अस्तित्व में आए।